वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर गुरु जैस। इस वीडियो में मैंने इंसर्ट टैब के पूरे ग्रुप को कवर किया है स्टेप बाय स्टेप। तो आप इसको बिना स्किप किए यूज़ कीजिएगा और अपने उन दोस्तों को भेजिएगा जो आपके ऑफिस में काम करते हो या किसी कोचिंग में पढ़ते हो। ओके, तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखते हैं हम इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में सबसे पहला ग्रुप है हमारा, आप देख सकते हो पेज ग्रुप। देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ये वीडियो में थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन आपको हर एक टॉपिक मैं इसमें कवर करूंगा, हर एक ग्रुप कवर करूंगा, ताकि आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़, यदि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, और भाई जाहिर सी बात है आप कंप्यूटर सीखोगे तो ऑफिस वर्क करोगे, तो इसमें साइड टॉपिक को हैंडल किया है मैंने, तो इसको आराम से देखिएगा बिना स्किप किए। ओके, सबसे पहला काम देखिए, इसमें यहाँ लिखा हुआ है पेज ग्रुप। सबसे पहला ग्रुप मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ मैं जूम भी कर दे रहा हूँ। जूम करने के बाद मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको इंसर्ट टैब के अंदर पेज ग्रुप, टेबल ग्रुप, इलस्ट्रेशन, ऐप, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल, इतने सारे ग्रुप हैं। मैं सारे ग्रुप को इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आइए देखते हैं यूज़ कैसे कैसे करते हैं, वो भी मैं PDF भी दिखा रहा हूँ आपको। PDF भी आप देखते रहना, क्योंकि PDF का मैं अलग से नहीं कोई दे रहा हूँ आपको, तो आप PDF स्क्रीनशॉट लेकर के खुद का नोट्स बनाते रहिएगा। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कवर पेज। कवर पेज में दे रहा है इस कमांड का यूज़ पेज पर कवर पेज सेट करने के लिए किया जाता है। तो कैसे कवर पेज सेट करोगे? देखिए, जैसे अगर आप कोई बुक तैयार कर रहे हो या कोई नोट्स बना रहे हो, आप चाहते हो कुछ नोट्स में मैं पहले ही थोड़ा सा कुछ एडवर्टाइज दे दूँ, एडवर्टाइज दे दो, थोड़ा अच्छा लगता है नोट्स, तो उस चीज़ के लिए उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कवर पेज। तो कवर पेज यहाँ पे देखिए, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर पेज ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे स्टाइल में आपको यहाँ पे कवर पेज देखने को मिलेगा। देखिए बहुत सारे स्टाइल में देख रहे हो कवर पेज देखने को मिल रहा है। आप इनमें से कोई एक कवर पेज ले लो। जैसे एग्जाम्पल में मैं कोई सिंपल ले लेता हूँ। सिंपल का मतलब चलो यही ले लेता हूँ मैं। तो देखिए मेरे पेज पर यहाँ पे कवर पेज आ चुका है। ओके, अब यहाँ बोला कि डॉक्यूमेंट क्या बना रहे हो आप, तो मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट, MICRO माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ऑफिस। फिर यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट सब टाइटल डालता है वर्ड 2013, वर्ड 2013। अब यहाँ पे कुछ आप इसके बारे में लिख सकते हो कि हाँ ये इस बुक में आपको ये चीज़ मिलेगा, ये चीज़ कवर किया जाएगा, हर चीज़ आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करके बना सकते हो। फिर आपको नीचे एक नया पेज मिल जाएगा। अब यहाँ से आपके जो भी बुक है वो रेडी करना स्टार्ट कर दोगे। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये कवर पेज का मुझे काम नहीं है, मैं इसको हटा दूँ, इसको रिमूव कर दूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, कवर पेज में जाएंगे और यहाँ देखिए लिखा होगा रिमूव करेंट कवर पेज। नीचे देखिए जो हमारा एरो चल रहा है, रिमूव करेंट कवर पेज, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ से आपका जो कवर पेज था वो देखिए रिमूव हो गया, इट मीन्स हट गया। ओके, तो क्लियर टॉपिक। चलिए अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करूँगा जिसका नाम है ब्लैंक पेज। इसका यूज़ करने के लिए थोड़ा सा PDF को चलते हैं। देखिए क्या लिखा है PDF में, इस कमांड का यूज़ एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है। ब्लैंक पेज करंट पेज के ही नीचे दिखाई देता है, यानी जिस पेज पर आप काम कर रहे हो उसी पेज के ठीक नीचे दिखाई देता है। जैसे आप देखो मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, इस डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ से लिख दिया इतना। बहुत सारे लोग कहते हैं अब ये जो बची हुई पेज है हमारे पास इतना, तो लोग कहते हैं कि इस पेज पर अब मुझे कुछ नहीं लिखना है, अब मुझे अगले वाले पेज पर कुछ मैटर लिखना है। तो जब मुझे अगले वाले पेज पर कुछ मैटर लिखना है तो उस कंडीशन में मुझे एक ब्लैंक पेज लेना होगा। ठीक है, ब्लैंक पेज के लिए क्या करेंगे, ब्लैंक पेज यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे को ब्लैंक पेज मिल जाएगा। देखिए ठीक है, तो इस ब्लैंक पेज पर हमको जो भी लिखना होगा हम यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पेज को आपको हटाना है, इस पेज का कोई काम नहीं है, तो आपके कीबोर्ड में जो मैटर मिटाने के लिए बैक स्पेस का यूज़ करते हैं वही बटन आपको यूज़ करना होगा, बैक स्पेस। पहले आप उसका मैटर मिटाएंगे उस पेज का, और बैक स्पेस दबाते ही आपका जो पेज है देखिए यहाँ से वो रिमूव हो गया, केवल आपके पास एक ही पेज बचा हुआ है। अगली हेडिंग है इसके अंदर पेज ब्रेक।
अब पेज ब्रेक का काम क्या होता है, आइए देखते हैं पहले पीडीएफ में। इस कमांड का यूज पेज को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। ब्रेक का मतलब रोकना यानी तोड़ना। जैसे आप देख सकते हो कि थोड़ा मैं इस पे एक कलर कर देता हूँ ताकि आपको ये टॉपिक बड़े आसानी से समझ में आ जाए। मैंने इसको सिलेक्ट किया अपना और यहाँ से जा कर के रेड कलर कर दिया, रेड कलर हो गया। अब आप देख सकते हो कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई जो ब्लैक वाला मैटर है ना, आप इसको इसी पेज पर रहने दीजिए, और जो रेड वाला मैटर है उसे आप अगले वाले पेज पर सेट कर दीजिए, यानी उसके नीचे का सारा पेज खाली रहेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ इंसर्ट में जाओगे और यहाँ पे पेज ब्रेक पर क्लिक करोगे। जैसे ही मैंने पेज ब्रेक पर क्लिक करूँगा तो वो मैटर उस पेज पर चला जाएगा। उससे पहले ध्यान दीजिएगा कि आपका जो कर्सर है, ये जो कर्सर ये वहाँ पे क्लिक होना चाहिए। और जैसे मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा, देखिए ये आपका रेड वाला मैटर अगले वाले पेज पर आ गया और पिछले वाले पेज पर ब्लैक का ब्लैक ही हो गया। ठीक है, अब वापस आप चाहते हो कि नहीं मैं वापस जहाँ था वहाँ पे आ जाऊँ, तो आप उसके लिए करोगे Ctrl+Z। क्या करोगे, Ctrl+Z। ठीक है, तो आपको मैं जहाँ तक उम्मीद है ये तीनों ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो अब आते हैं नेक्स्ट हम टेबल में। अब टेबल के बारे में समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं कवर कर रहा हूँ, आराम से पढ़िए, आराम से समझिए। ठीक है, और साथ में अपने उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो आपके साथ कंप्यूटर पढ़ रहे हो या ऑफिस में काम कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे टेबल। देखिए बहुत सारे यहाँ पे टेबल आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको 10 बाई 8 यहाँ पे टेबल ऑलरेडी पहले से देता है, पर कभी कभी मान लो मैंने इतना ले लिया, इतना टेबल मैंने बाय डिफॉल्ट ले लिया। अब होता है कि मुझे और भी टेबल चाहिए, और टेबल अगर चाहिए तो मैं कैसे लूँगा। यहाँ पे तो भाई फिक्स है कि आपको इतना ही टेबल मिलेगा, ये तो फिक्स है। पर मुझे और ज़्यादा टेबल चाहिए तो उसके लिए आप इंसर्ट टैब में जाइएगा, टेबल में आइएगा, यहाँ पे लिखा होगा इंसर्ट टेबल। बस यहाँ पे क्लिक करना है आपको इंसर्ट टेबल पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहले मैं देखिए ये पॉइंटर इसके अंदर है कर्सर, तो कर्सर को बाहर निकाल लेता हूँ मैं। अब चलूँगा मैं टेबल के अंदर, इंसर्ट टेबल में। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे लिख के आएगा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो। कॉलम समझते होंगे आप लोग, जो यहाँ पे एक कॉलम के देखिए यहाँ पे एक कॉलम की लाइन खींची हुई है, फिर 2 कॉलम 3 कॉलम। तो कितनी कॉलम चाहिए, मैंने कहा मुझे 30 कॉलम चाहिए और 2 रो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए 30 कॉलम और 2 रो इंसर्ट हो गया। आपके अकॉर्डिंग आपको जितना चाहिए उतना आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं यहाँ पे टेबल के अंदर। अब इधर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसका भी बड़ी शानदार है भाई। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जैस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, देखो COMPUT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे देखो मैं स्पेस के माध्यम से इसको अलग कर रहा हूँ, फिर लिखा मैंने कंप्यूटर गुरु जैस। तो जो देखिए जो मैंने लिखा है जैस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर गुरु जैस, तो आप देखिए यहाँ पे बड़े इत्मीनान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने जैस और कंप्यूटर के बीच में स्पेस लगा रखा है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बीच में भी स्पेस लगा रखा है। तो मैं चाहता हूँ इनको टेबल के रूप में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आपने अपने मैटर को किस तरह से अलग किया है, यानी जैस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर गुरु जैस को अलग कैसे किया आपने। तो हम बोलेंगे भाई हम इसको स्पेस के माध्यम से अलग किए हैं। तो हम क्या करेंगे, अब टेबल में जाएंगे, थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से, टेबल में आइएगा और लिखा होगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यहाँ पे क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने यहाँ कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल से यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर कह रहे कैसे आपने अलग किया, पैराग्राफ, कॉमा, टैब या अदर। मैं कह रहा हूँ अदर, यानी स्पेस के द्वारा मैंने इसको अलग किया है। अब मैं करूँगा ओके बटन पे क्लिक, तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जैस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर गुरु जैस आपका एक टेबल में यहाँ पे आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ ये दे रहा है एक देखिए छोटा हुआ ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल को भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। जैसे आप लोग कॉपी पे पेंसिल के माध्यम से या पेन के माध्यम से जहाँ चाहे वहाँ पे लाइन ड्रैग कर लेते हो, जहाँ चाहो आप, ठीक वैसे ड्रॉ टेबल इसमें एक ऑप्शन होता है। यहाँ क्लिक करिए और आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे अपने अकॉर्डिंग आप जहाँ चाहेंगे
वहाँ पे आप इसको देखिए ड्रैग कर सकते हैं, देख रहे हैं, जहाँ चाहेंगे वहाँ पे आप ड्रैग कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको जैसे चाहे वैसे ड्रैग कर लीजिए। तो ये आपका हो गया ड्रॉ टेबल ऑप्शंस, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट क्या दे रहा है इसके अंदर, अब नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है आपको इसके अंदर एक्सेल स्प्रेड शीट। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक्सेल की एक फाइल को ओपन करेगा ये, ठीक है। कैसे ओपन करेगा, देखिए यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक यहाँ पे देखिए एक्सेल का वर्क शीट ओपन होकर के यहाँ पे आ गया। अब इस वर्क शीट में आपको जो भी मैथमेटिकल काम करना है वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने मैथमेटिकल काम करके मैं सीरीज फिल कर रहा हूँ, मैंने लिखा 1, 11, फिर लिखा मैंने 2 और 12। फिर यहाँ पे मैं करूँगा सेलेक्ट और इस पर रख करके देखिए यहाँ जो एक ग्रीन पॉइंट आपका बन के आ रहा है यहाँ पे क्लिक करिएगा और इसको यहाँ से खींचिएगा ऐसे, यहाँ पर देखिए 71, 81, 91 आ गया। और यहाँ पर रख के आप इसको नीचे खींचिए 10 तक, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे देखिए 1 to 100 तक आपका ये यहाँ पर लिख करके आपके MS वर्ड के पेज पर कितने अच्छे से आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे टेबल भी लिख सकते हो, संडे मंडे लिख सकते हो, जनवरी फरवरी लिख सकते हो, जो आपको लिखना होगा वो आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दिखा दे रहा हूँ, एक्सेल स्प्रेडशीट मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके अंदर संडे मंडे, ठीक है। तो आइए मैं इसको भी दिखा देता हूँ ताकि बस बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। देखिए मैंने कहा SUNDAY संडे। अब मैं इसको यहाँ पे रख करके मैं ड्रैग करूँगा नीचे सैटरडे तक, यहाँ पे ये देखो आ गया, ठीक है। अब फिर मैंने यहाँ पे लिखा, अब इसी का हाफ लिखेंगे SUN, देखो मैंने हाफ में लिखा। अब इसको मैं खींच के लेके आऊँगा सैटरडे तक, ठीक है। यहाँ लिखिए जनवरी, JANUARY जनवरी। अब इसको आप यहाँ पकड़िए और इसको ड्रैग कर लीजिए। स्पेलिंग सही होना चाहिए, ध्यान देगा, अगर स्पेलिंग आपका मिसमैच होगा तो ये आपका काम नहीं करेगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे जन, फिर इसको मैं यहाँ पे खींचूंगा, ये ऐसे आपका आ जाएगा। तो ऐसे करके आप संडे मंडे जनवरी टू दिसंबर आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो। नेक्स्ट है इसके अंदर टेबल में, यहाँ दे रहा है क्विक टेबल। देखिए क्विक टेबल में आपका यहाँ पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। क्विक टेबल में ये पहले से ही बना हुआ है, तो आप यहाँ से कोई सा भी ले लीजिए, यहाँ पे कोई सा भी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए ये आपको जो MS वर्ड है ये आपको पहले से टेबल बना के दे रहा है, कह रहा है कि आप इनमें से कोई भी टेबल का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेम, देखिए एड कर सकते हो आप, सुधार कर सकते हैं। फिर देखिए फादर नेम, फिर यहाँ लिखे मदर नेम, फिर यहाँ लिखेंगे एड्रेस, फिर यहाँ सिटी, फिर यहाँ स्टेट। ऐसे करके आप इसमें जो भी चाहे वो सुधार करके आप डाटा को फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से मिटा दो, ये आपको मिट जाएगा। अब देखिए एक बात और होती है, जैसे हमने टेबल लिया, अब इस टेबल में कहीं कहीं क्या होता है कि हमें मैटर को मिटाना पड़ता है। मिटाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने खींचा। अब जब टेबल में आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक यहाँ पर देखिए डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब मिलेगा, जहाँ से टेबल की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और यहाँ से लेआउट सेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी लेआउट का मतलब इसकी जो सांचा स्ट्रक्चर है उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको डिज़ाइन के बारे में बता देते हैं, बाकी यूज़ करिएगा आप लोग, समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पहले लेआउट में आइए, यहाँ पे इरेजर पे क्लिक कीजिए। आप इसमें जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ पे आप मिटा सकते हो, और ड्रॉ टेबल में जा करके आप यहाँ से इसको ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आई हमारी बात, ठीक। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट हमने टेबल तक क्लियर किया। अब मैं इसका PDF आपको दिखा दे रहा हूँ, PDF आप ले लो। तो देखो टेबल का इंसर्ट टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, ड्रॉ टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल का ले लो, एक्सेल स्प्रेडशीट का भी ले लो और क्विक टेबल का भी ले लो, ताकि ये मैं पूरा आपको समझाया ऑप्शंस और एक ही जगह पे मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, आसानी से स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अब आते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप में, नेक्स्ट की ओर अब चलते हैं। इलस्ट्रेशन सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर पिक्चर। अब कैसे यूज़ करोगे, तो आप देखो यहाँ पे है इलस्ट्रेशन ग्रुप। इसका यूज़ हमको करना कैसे है, तो देखिए
सबसे पहले हम लोग यहाँ पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैंने जैसे पिक्चर पे गया और मैं यहाँ पे देखो बहुत सारे पिक्चर आपको देखने को मिलेंगे। आपके लैपटॉप कंप्यूटर में जितना पिक्चर होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये पिक्चर हमारे सामने स्क्रीन पर आ गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा साइज में इसको छोटा करूँगा, बहुत सारा बड़ा आ गया है तो मैं यहाँ से क्लिक करके साइज को छोटा कर लेना। देखो साइज छोटा हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि इस पिक्चर को मुझे यहाँ पर लेकर के आना है, इस मोमेंट पर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पिक्चर को मुझे यहाँ से वहाँ लेके जाना है। तो जब मैं लेके आ रहा हूँ यार पिक्चर ये नहीं आ रहा है, कह रहा भाई नहीं आ पाएगा, तो आप उस कंडीशन में फॉर्मेट में जाइएगा और यहाँ लिखा होगा पोजीशन, ठीक है, पोजीशन लिखा होगा, रैप टेक्स्ट लिखा होगा। तो आपको पोजीशन में नहीं जाना है, आपको जाना है रैप टेक्स्ट के अंदर। रैप टेक्स्ट में आइएगा और यहाँ लिखा होगा स्क्वायर, स्क्वायर ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से इस पिक्चर को आप जहाँ चाहे वहाँ पे मूव कर सकते हो, जहाँ चाहें वहाँ पे आप मूव कर लीजिए इसको जहाँ चाहे। जब तक आप इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तब तक ये आपका ये पिक्चर मूव नहीं करेगा। तो स्क्वायर कहाँ आपको मिलेगा देख लीजिए, फॉर्मेट के अंदर, रैप टेक्स्ट के अंदर यहाँ स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ऑप्शन पिक्चर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ऑनलाइन पिक्चर। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे पास फ़ोटो नहीं है तो मैं क्यों नहीं ज़रूरत के अनुसार अपने फ़ोटो को मैं डाउनलोड कर लूँ। तो ऑनलाइन पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ पे जा कर के देखिए यहाँ लिखा है सर्च बिंग। आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए किस टाइप का आपको फ़ोटो चाहिए। मैंने लिखा भाई फ्लावर, फ्लावर करके मैंने इंटर दबाया, एंटर बटन, तो यहाँ देखिए बहुत सारे फ्लावर के फ़ोटो आ गए। आप इनमें जिसको चाहे वहाँ पे क्लिक करिए और पेज पर करिए इंसर्ट। तो यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। कह रहा है भाई कोई और डाउनलोड कर लो, ये नहीं हो रहा है, ठीक है मैं कोई और ले रहा हूँ। ये डाउनलोडिंग लिख रहा है आपका, देखिए यहाँ पे ये पिक्चर डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद आप इसको अपने पेज पर इंसर्ट करा सकते हो। तो डाउनलोड थोड़ा समय लग रहा है नेट स्लो है। हो जा भाई, चले कोई और देख लेना। मैं इस पर क्लिक किया और इंसर्ट किया, थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए ये पेज पे आ गया आपका। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ से मैं जा करके इसके साइज को छोटा कर सकता हूँ। साइज छोटा करूँगा, फिर मुझे यहाँ से यहाँ इसको लेके आना है। तो आप कहाँ जाएंगे, आप फॉर्मेट के अंदर, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट के अंदर रैप टेक्स्ट में स्क्वायर पे क्लिक करेंगे। जैसे स्क्वायर पे क्लिक करेंगे ये आपका फ़ोटो अब जहाँ चाहे वहाँ मूव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इंसर्ट के अंदर। अब इंसर्ट में देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, अगली ऑप्शन सेप्स। मैं सबका पीडीएफ दिखाऊंगा आपको, आप उस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो अब आते हैं सेप्स के अंदर। सेप्स पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं जब जहाँ चाहूँ वहाँ पे सेप्स को इंसर्ट करा सकता हूँ, जैसा चाहूँ वैसा इंसर्ट करा सकता हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट में जा करके, सेप्स में जा करके कोई सा भी सेप्स ले लीजिए। देखिए आ गया। अगर आप चाहो कि इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करा लो तो आप देखिए यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए सेल्फ फिल नाम एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। सेल्फ फिल यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इस पिक्चर को, सेप्स को अलग अलग कलर में यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। देखिए हो रहा है क्या, अलग अलग कलर में आप इसको फिलअप भी कर सकते हैं। अब यहाँ दे रहा है पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसके अंदर कोई पिक्चर भी ले सकते हैं। तो मैं ऑफलाइन ले रहा हूँ पिक्चर, ऑनलाइन में थोड़ा समय लग जाएगा। देखिए पिक्चर आ गया। आप इसकी इफेक्ट को भी चेंज कर सकते हो। तो इन सारे ऑप्शन का यूज़ करना आपका काम है, मैं गाइडलाइन कर रहा हूँ, आपका यूज़ करना काम है ताकि आप समझ जाएंगे यूज़ करके कि हाँ भाई वाकई क्वेश्चन इसमें ऑप्शन है, बहुत मज़ेदार ऑप्शन है। तो आप इनका यूज़ करिएगा, ओके। तो ये सारे स्टेप्स का यूज़ आप लोग करना आप लोग काम है, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल के लिए आप लोग करना होगा, ठीक है। अब आते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में हम आते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है स्मार्ट आर्ट। ये क्या होता है, किसी भी चीज़ को ग्राफिक के रूप में दर्शाना। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ जैसे मैं क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टाइल मिलेगा, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, आ रहा ना। तो आप इनमें कोई भी स्टाइल ले सकते हो। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको एक बता दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया, आ गया। तो जैसे मैं मान लो मैंने लिखा यहाँ पे जैस, एक जैस अपने कोचिंग का नाम लिखा। तो ये कोचिंग कहाँ कहाँ पर है, मान लीजिए इसके ब्रांच कहाँ कहाँ पर है, तो मैं डाल दूँगा गाज़ीपुर, फिर मैं डाल दूँगा यहाँ पे
यूसुफपुर YFP, फिर मैं डाल दूंगा इसका बलिया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको यहाँ पे मऊ। ऐसे करके मैं एक नई जहाँ भी कोचिंग खोल सकते हैं उसको मैं ग्राफिक के रूप में दर्शा सकता हूँ। नेक्स्ट अब यहाँ पे चेंज कलर में जा करके आप इसकी कलर को भी चेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। प्लस दूसरी बात है इसके अंदर, अगर मान लीजिए और भी ब्रांच आपको ओपन करनी है और भी दर्शाना है और भी आपको ऐसा स्टेप्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डिज़ाइन टैब के अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखा होगा आपको ऐड स्टेप्स पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए आपका ये बढ़ता जाएगा। अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा लीजिए, अगर नहीं बढ़ाना है तो घटाना है तो आप दबाइए डिलीट बटन, यहाँ से आप इसको मिटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये सब। देखिए जब ऑफिस में आप काम करोगे ना तो वहाँ पे प्रोजेक्ट को दर्शाने का काम करता है ये, तो आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है यहाँ पे चार्ट। देखिए चार्ट ऑप्शंस क्या है भाई, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ये चार्ट के सारे स्टाइल हैं, सब स्टाइल हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, फलान ढिकान, बहुत सारे इसके अंदर है। तो कॉलम पे आप ले लेते हैं, कॉलम समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब करेंगे ओके। अब ओके पे यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे जैसे आ रहा है, यहाँ पे इसको मैंने मिटाया। अब इसको देखिए ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें दे दिया, हमें ऑफिस ने कहा भैया तुम इसका यूज़ कर लो। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए मैं लिखा यहाँ पे 2023, फिर यहाँ लिखा 2024, ठीक है 2024, फिर यहाँ लिखा 2025, और मैं यहाँ पे किसी क्रिकेटर का नाम लेता हूँ, जैसे विराट, मान लो कोहली हो गया, फिर यहाँ पे धोनी डाल देते हैं, फिर यहाँ पे सुमन डाल देते हैं, गिल, सुमन गिल, फिर यहाँ डाल देते हैं रोहित शर्मा, रोहित, ठीक है। ऐसे करके मैं डाला और यहाँ पे इनका मैं डाल दूँगा नंबर, जैसे इन्होंने 2023 में कितना रन मारा, मान लीजिए 1200 इन्होंने मारा, ठीक है। इन्होंने 1300 रन मारा, फिर इन्होंने 1400 रन मारा, ठीक है, इतना इतना रन मारा इन्होंने। और मैं यहाँ पे डाल दूँगा जैसे 1550 डाल दिया मैंने, ठीक है, 1600 डाल दिया मैंने, फिर यहाँ डाल दिया 1290 डाल दिया। ऐसे करके आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ 1100 का डाल दीजिए। ऐसे करके आप आसानी से अपने प्रोजेक्ट को बड़े ही तरीके से तैयार कर सकते हो, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई चाहता है, कोई चाहता प्लेयर है तो मैं नंबर कम कर दिया हूँ, तो उससे मतलब नहीं है, बस मेरा समझाना काम है, आप इसको समझ लेना, ठीक है। ये नहीं कि चाहता है तो मैं नंबर कम कर दिया तो आप गुस्सा हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आपको रेशियो बता देगा कि विराट कोहली कब कितना, यहाँ पे दिखा रहा है कि 2023, 24, 25, 2023 ब्लू रंग का है, 2024 का येलो है, 2025 ग्रे है। तो विराट कोहली ने किस में ज़्यादा मारा है, तो ग्रे वाला सबसे ऊपर है, तो 2025 में सबसे ज़्यादा रन मारा है। धोनी ने येलो वाला सबसे ऊपर है, 2024 सबसे ज़्यादा रन मारा है। तो ऐसे करके आप इनका एरिया मेंटेन कर सकते हो। या सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है कंपनी में, जब सेल्स डिपार्टमेंट में ज़्यादा यूज़ होता है कि किस सेल्समैन ने कितना माल बेचा, कितना माल नहीं बेचा, ठीक है, उसका रिकॉर्ड आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। अब आते हैं चार्ट, तो हो गया आपका स्क्रीनशॉट, बड़ी बढ़िया ऑप्शन है, ध्यान देना। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो लिखेगा स्क्रीन क्लिपिंग, देखो दिख रहा ना। आप इसके पीछे का जो हिस्सा है आप उसका फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे स्क्रीन क्लिपिंग के अंदर, यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करिए। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ से आप कोई एरिया को यहाँ से काट दीजिए, ऐसे करके देखिए हो गया। ऐसा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट अब इसके अंदर है, अब मैं इसके अंदर ऐप और ऑफिस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबी प्रोजेक्ट हो जाएगी। ये बता रहा है कि MS ऑफिस से रिलेटिव आप ऐप का यूज़ करेंगे, तो इसको मैं बाद में आपको एक वीडियो में दे दूँगा। अभी होता ऑनलाइन वीडियो, यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे मैं ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने यूट्यूब, फिर फ्रॉम एम्बेड कोड आ गया। तो मैं यूट्यूब पे चलता हूँ, मुझे यहाँ पे सर्च करना है कोई वीडियो, तो मैंने लिखा कंप्यूटर गुरु जैस। अब यहाँ मैं सर्च करूँगा तो ये कंप्यूटर गुरु जैस के सारे वीडियोज़ आपके सामने आ गए। आप इस पर किसी एक पे क्लिक कर देंगे और करेंगे इंसर्ट, तो ये आपके सामने वीडियो आ जाएगा। आप इसे प्ले भी कर सकते हो, तो प्ले करके खुद से यूज़ कीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं पूरा इंसर्ट टाइप कवर कर रहा हूँ, तो वीडियो आपका लंबा हो रहा है।
अब आते हैं हाइपरलिंक में। देखिए हाइपरलिंक को दो तरह से यूज़ किया जाता है, एक आपका फाइल और एक होता है आपका फोटो। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू RAND ओपन कोष्टक क्लोज कोष्टक एंटर। अब मैं डिज़ाइन टैब में जाऊंगा और एक यहाँ पे लगाऊंगा पेज बॉर्डर, कोई सा बॉर्डर ले लेते हैं यहाँ से हम लोग, और यहाँ पे कर लेते हैं इसको रेड कलर और करेंगे ओके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है, मैंने तैयार कर लिया। अब इसको मैं सेव करूँगा, फाइल सेव एज, ब्राउज में जाऊँगा मैं और इसको डेस्कटॉप पे मैं आकर सेव कर दूँगा। डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और यहाँ बनाते हैं वीडियो। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर लूँगा तो हमें लग रहा है कि जो हमारी फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करिए और यहाँ पे नाम डाल दीजिए कुछ भी। इसको मैं वीडियो प्रोवाइड के नाम से सेव कर दे रहा हूँ, वीडियो प्रोवाइड। सेव हो गया हमारी फाइल। अब मैं इसको क्या करूँगा, एक नई MS वर्ड को ओपन करूँगा। एक नई MS वर्ड को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ देखिए MS वर्ड को मैंने ओपन किया, MS वर्ड, तो वर्ड 2013 को मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल में अपने जो वीडियो प्रोवाइड वाली फाइल थी हम उसको यहाँ पे लिंक के माध्यम से जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ोगे, देखिए यहाँ पर मेरे पास ऐसे हो गया तीन पैराग्राफ। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इसको ऐड करना होगा। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा। अब देखिए मैं जूम कर दे रहा हूँ, हाइपरलिंक पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे हाइपरलिंक पे जैसे मैं आऊँगा तो अब मैं जाऊँगा डेस्कटॉप में। देखिए डेस्कटॉप में जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए डेस्कटॉप। अब यहाँ वीडियो में आइए तो V दबाइए, आपका सीधे वीडियो पहुँच जाएंगे जो आपकी फाइल सेव है। देखिए वीडियो प्रोवाइड आ गया ना। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो आप देखो यहाँ पे लिंक के माध्यम से आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही आप एरो को रखोगे, अपने एरो पॉइंटर को, तो यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, लिख के आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कह रहा है भाई कंट्रोल दबा के उस लिंक पर क्लिक कर दो, लेफ्ट बटन क्लिक करना है, कंट्रोल दबाइए, क्लिक कीजिए और यस कीजिए। जैसे ही आप करोगे देखिए आपके सामने एक यहाँ पे फाइल ओपन होकर के आ गई जो आपने वीडियो प्रोवाइड के नाम से सेव किया था। तो ऐसे करके आप यहाँ फाइल को सेव कर सकते हो। ओके, अब देखिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर। अब ये लिख रहा है बुकमार्क, तो ऐसे आप फोटो भी सेट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी आपको जो चीज़ आपको लिंक करना है वो आसानी से लिंक कर सकते हो। अब आते हैं बुकमार्क में। देखो ये थोड़ा कमाल की ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक फाइल तैयार किया और इसको मैं कॉपी पेस्ट करके 2-3 पेज पे कर देता हूँ मैं। नियर अबाउट हमारे पास कितने पेज हो गए देख लीजिए, 5 पेज हो गए। मुझे क्या करना है, इसे मान लो मैं जब भी किताब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते क्या होता है कि मुझे अचानक से कहीं जाना होता है और अभी किताब मैंने पूरा नहीं पढ़ाई किया, मैंने आधा पढ़ाई किया। तो आप अपने घर के किताबों में क्या करते हो, उसको मोड़ देते हो या ट्रिक लगा देते हो या आप वहाँ पे कुछ रख देते हो, पेन ऑन रख देते हो ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने यहाँ तक पढ़ाई कर लिया है। ठीक वैसे आपका बुकमार्क भी होता है, जैसे आप इंटरनेट पे बुकमार्क भी कर लेते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको रेड कलर कर दे रहा हूँ और ये ताकि पता चले कि मैं यहाँ तक बुकमार्क किया हूँ, यानी मैंने यहाँ तक पढ़ लिया। तो मैं इसकी एक पहचान लगा दिया ताकि आपको समझ में आए कि हाँ वहीं तक पढ़े थे, वहाँ पहुँच गए। यानी बुकमार्क ऑप्शन का यूज़ करें तो हमें समझ में आ जाए। तो मैं इंसर्ट में आऊँगा और यहाँ बुकमार्क पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंप्लीट। मान लीजिए मैं यहाँ तक पढ़ लिया। अब मैं करूँगा ऐड पे करके मैं फिर से जब फाइल को ओपन करूँगा तो ये फाइल पता नहीं मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे तुरंत वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक हमने पढ़ाई कर लिया है या वर्क कर लिया है। तो बुकमार्क पे क्लिक करिए और यहाँ पे जैसे ही गो टू ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा, ध्यान दीजिएगा गो टू ऑप्शन पे, देखिए धड़ाक से न वहीं पहुँच जाएगा, धाए दिन देखिए आ गए। ठीक है, तो ऐसे करके बुकमार्क का यूज़ आप कर सकते हो। अब आते हैं क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करते हैं। देखो क्रॉस रेफरेंस में क्या करना है, सबसे पहले आपको एक खाली पेज छोड़ना है। तो खाली पेज छोड़ने के लिए ब्लैंक पेज का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको ब्लैंक पेज का यूज़ करना होगा। मैं जैसे ही ब्लैंक पेज का यूज़ करूँगा तो नीचे एक पेज आपको मिल गया। इसमें यहाँ पर लिखेंगे होम और मैं यहाँ पर कुछ मैटर लिख दिया, जैसे मान लीजिए तीन पैराग्राफ का। ठीक है, 3 पैराग्राफ का मैंने लिख दिया मैटर और होम के बाद मैंने यहाँ लिखा इंसर्ट।
इंसर्ट लिख के अब मैं इसको अगले वाले पेज पर लेके जाता हूँ ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक के माध्यम से। पेज ब्रेक किया, ये देखिए अगले वाले पेज पे आ गया और नीचे वाला मैं लिखूंगा यहाँ पे डिज़ाइन, डिज़ाइन लिखा और इसको मुझे अगले वाले पेज पर लेके जाना है, तो फिर वापस मैं पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज़ करूँगा। देखिए तो 3 पेज पे हो गए। तो जो पहला ये दूसरा वाला पेज है होम टैब, इसकी मैं बनाऊंगा हेडिंग्स, ठीक है। होम टैब जो हमारा है इसको मैं बनाऊंगा हेडिंग। तो कैसे हेडिंग बनाएंगे, पहले सेलेक्ट कर लीजिए, होम टैब के अंदर जाइए और यहाँ लिखा होगा हेडिंग 1, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हेडिंग 1 करिए। फिर यहाँ पर आइए इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट को आप करिए सेलेक्ट और इसको कर लीजिए हेडिंग 2, हेडिंग 2 कर लीजिए। और मैं इसको कर लिया डिज़ाइन को हेडिंग 3, ठीक है, इसको मैं कर लूँगा हेडिंग 3। ऐसे करके आप इसको बना लीजिए। अब मुझे क्या करना होगा, पहला जो मैंने पेज को छोड़ रखा था खाली पेज, अब उस पेज पर हम क्लिक करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक हम यहाँ टेबल लेंगे, एक ऐसे टेबल ले लेते हैं, ठीक है। अब इस टेबल में मुझे इंसर्ट कराना है। क्या इंसर्ट कराना है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर टॉपिक और यहाँ लिखा मैंने पेज नंबर, यानी हमारा किस पेज नंबर पे कौन सी टॉपिक है, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो क्रॉस रेफरेंस आपसे पूछेगा कि भाई तुम क्या बना रखे हो, तो मैं बताऊँगा भैया मैं हेडिंग बना रखा हूँ। तो हेडिंग पे क्लिक करेंगे और जैसे होम टैब में जा करके मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। देखिए होम टैब आ गया। फिर दूसरे सेल पे क्लिक कर लीजिए, फिर इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट पर क्लिक करिए। फिर यहाँ तीसरे वाले में आइए और फिर यहाँ डिज़ाइन में जाइए और इंसर्ट कर लीजिए। तो अभी तक होम इंसर्ट डिज़ाइन मैंने कर लिया। अब पेज नंबर पे क्लिक कीजिए, पेज नंबर वाले कॉलम में, और पेज जैसे ही कॉलम पे क्लिक करोगे यहाँ बोलेगा आपको पेज नंबर लेना है। मैं कह रहा हूँ हाँ भाई, किस पेज पर होम है, किस पेज पर इंसर्ट है, किस पेज पर डिज़ाइन है, ये मुझे विथ नंबर बताएं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से होम टैब पे क्लिक करके इंसर्ट कर दूंगा। आ गया 2 नंबर पेज पर है, क्योंकि मैं पहला वाला पेज पर तो मैं काम कर रहा हूँ फिलहाल अभी। फिर इंसर्ट में जाएंगे, फिर इंसर्ट, फिर यहाँ पे डिज़ाइन में आएंगे, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए डिज़ाइन और इंसर्ट, हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब मुझे क्या करना है कि ये 2 नंबर पेज पर तुरंत पहुँचना है या 3 नंबर पे तुरंत पहुँचना है। तो तुरंत पहुँचने के लिए क्या करोगे, जब आप वहाँ पे लेके जाएंगे ना तो लिखेगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। देखिए लिख रहा है ना, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। देखिए अभी आएगा यहाँ पे लिख करके कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल दबा के जैसे ही क्लिक करेंगे आप वहाँ पहुँच जाएंगे 3 नंबर पेज पर। देखिए मैं आ गया इंसर्ट पे। तो ऐसे करके क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर देते हैं। थोड़ा सा लंबी टॉपिक होती है ये तो समझ में आ गई। अब आते हैं कमेंट में। कमेंट में क्या होता है, देखो जैसे मैं यहाँ पे कुछ मैटर लिखा, अब यहाँ पे 3 पैराग्राफ, अब इसमें मुझे कुछ कमेंट लगानी है। कमेंट का पूरा विधिवत समझ में आएगा आपको रेफरेंस टाइम में। मैं सब नॉर्मली बता दे रहा हूँ। यहाँ कमेंट आप कुछ भी लगा सकते हो, इससे रिलेटिव जो भी आपको मैटर लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। थोड़ा मैं विधिवत नहीं बता रहा हूँ इसको, आगे मैं पूरा विधिवत बताऊँगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे कमेंट देखना है यहाँ पे क्या लगाया गया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए तो आपको बताया कमेंट में आपने ये चीज़ लगाया है। अब अगर आपको कमेंट का कोई काम नहीं है तो आप क्या करेंगे, रेफरेंस टैब में जाएंगे सॉरी रिव्यू टैब में जाएंगे और यहाँ डिलीट में जा करके डिलीट ऑल कमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मिट गया, ठीक है। इसका कोई विशेष यूज़ मैं बताऊँगा जब रिव्यू टैब पढ़ाऊँगा तब, बड़े कमाल का यूज़ है इसका भी। अब देखिए ये होता है हेडर एंड फुटर। यहाँ क्लिक करिए, यहाँ पे आप पेज पर हेडर लगा सकते हो। हेडर, इसका हेडर का मतलब आप चाहते हो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लेसन का नाम आवे या चैप्टर का नाम आवे तो वहाँ पे शो करे, तो यहाँ पे कर सकते हो। या अपने जो कोचिंग या ब्रांड टाइटल जो भी हो उसका नाम मैं चाहता हूँ शो करे, तो यहाँ ले सकते हो आप कंप्यूटर गुरु जैस, ठीक है। यहाँ कर दो क्लोज, तो यहाँ पे देखो आ गया। अब यहाँ जो मैटर लिखना आप यहाँ लिख सकते हो, देखिए, ठीक है। अब नीचे मुझे फोटर चाहिए, यहाँ पे मुझे नीचे फोटर इंसर्ट कराना है। तो आप इंसर्ट में जाइए इंसर्ट में जाइए और यहाँ फोटर पे क्लिक कीजिए। यहाँ ये फोटर में देखो, फोटर पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे कोई सा भी ले लीजिए। यहाँ पे आप टर्म एंड कंडीशन भी लिख सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन, या आप चाहो तो किसी राइटर का नाम भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, जो चाहे वो करिए। क्लोज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आ जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन और ऊपर आ गया ये। लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा, ये मैटर बहुत ही लाइट हल्का दिख रहा है, देख रहा है, बहुत हल्का दिख रहा है, और जो आपने लिखा है उस मैटर को डार्क दिख रहा है। तो हमें डर इस बात की होती है कि कहीं मैं प्रिंट आउट करूं तो ये कहीं बस हल्का ही ना दिखे, तो ऐसा नहीं है, आप चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, फाइल में जाइएगा और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। ठीक है, प्रिंट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आप देखो दोनों मैटर आपका सेम बराबर दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप। अब मुझे हेडर फोल्डर को हटानी है तो इंसर्ट में जाएंगे और मैं हेडर को यहाँ से जा करके रिमूव करूँगा। देखिए रिमूव हेडर पर क्लिक करिए, यहाँ से हट जाएगा, और फोल्डर में जाके रिमूव फोल्डर करिए तो आपका देखिए फोल्डर भी हट जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं हम पेज नंबर। ये पेज नंबर क्या होता है भाई, देखो अभी मेरे पास केवल एक पेज है, केवल एक पेज है। मैं पेज की संख्या को बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाऊंगा, जो मैटर लिखा मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। देखिए मैं कई पेज कर लेता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी पेज हो गई, तो 7। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक पेज पर मुझे नंबर दिखाई दे कि मैं अभी किस पेज पर हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इंसर्ट में जाना होगा। अब हेडर फोल्डर तो यूँ समझ गए आप, पेज नंबर में आइएगा, लिखा है टॉप ऑफ पेज बॉटम ऑफ पेज। टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मीन्स नीचे। तो मैं आप जहाँ भी चाहिए वहाँ लगाइएगा, मैं बॉटम के सेंटर पर लगा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैं सेंटर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए आपका ऑटोमेटिक पेज नंबर सेट हो चुका है। 7 के बाद देखिए 6 आ रहा है क्या, 6 के बाद यहाँ 5, 5 के बाद यहाँ 4, 4 के बाद यहाँ पर 3, ऐसे करके आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इंसर्ट में पेज नंबर भी क्लियर आपका। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, टेक्स्ट ग्रुप। तो आप देखो वीडियो को देखिएगा, पूरा समझिएगा, आसानी से स्किप मत करिएगा। अगर टाइम कम हो तो वीडियो रोक रोक के देखिएगा, लेकिन पूरे ऑप्शंस को विधिवत समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक एक टॉपिक को इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम यूज़ करते हैं इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स। इसका यूज़ कैसे करना है, यहाँ क्लिक कीजिए। देखिए टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आपका मैटर आ गया है। देखिए इसका यूज़ तब किया जाता है जब किसी आप अधिकारी को लेटर लिख के दे रहे हो और आप चाहते हो कि वो अधिकारी मेरा लेटर नहीं रिसीव कर रहा है या मेल को रिसीव नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि भाई देखो उनके पास टाइम कम होती है, तो वो आपको इतना सारा मैटर नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप क्या करोगे, एक टेक्स्ट बॉक्स में थोड़ा सा मैटर लिख दोगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा, जो भी लिखा, जैसे जैस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जैसे जो भी लिखना आपको, जैस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मैंने लिखा। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके अंदर कंप्यूटर गुरु जैस, कंप्यूटर गुरु जैस, ऐसे लिखा। और मैं इसको जहाँ चाहूँगा ना अपने हिसाब से मैं उसको रख सकता हूँ। देखिए जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं आप। ये बड़ी कमाल का ऑप्शन है भाई, ध्यान दीजिएगा। ऑफिस में भी अगर आप चाहो तो सब्जेक्ट के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप लोग एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो सब्जेक्ट के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत टॉप क्लास का ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्विक पार्ट। तो क्विक पार्ट का यूज़ देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, कुछ मैटर लिखना होगा। जैसे मैंने मैटर लिखा जैस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कि मैटर जैस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब मुझे इसको बार बार लिखना होता है। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू RAND1, खड़क से आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि वैसे ही मेरा नाम आ जाए, मेरा पर डिटेल आ जाए। जैसे मान लीजिए मैं लिखा यहाँ पे जैस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, फिर यहाँ लिखा मैंने यूसुफपुर मोहम्मदाबाद गाज़ीपुर यूपी। ठीक है, गाज़ीपुर यूपी, मैंने इतना लिखा। तो अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे बार बार लिखना होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करके मैं सीधे जाऊँगा कहाँ पे, इंसर्ट के अंदर, और यहाँ क्विक पार्ट पे आएंगे। क्विक पार्ट में लिखा ना ऑटो टेक्स्ट। फिर यहाँ पे देखिए मैं 2 ऑलरेडी पहले से लगा रखा हूँ, लिखा सेव टू सिलेक्शन। यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, जो भी आपको नाम देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी दे दो,
अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नीचे इसमें लिखना है। जब मुझे नीचे लिखना है इसके अंदर, तो मैं जाऊँगा यहाँ क्विक पार्ट के अंदर, और यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट के अंदर यह लिखा होगा जैस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। देखिए आ गया ऑटोमेटिक आपका। कहाँ पे गया भाई, मैंने लग रहा है इंटर क्लिक नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। और देखिए क्विक पार्ट, तो यहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए, आ गया। आप जितनी बार चाहोगे अब उतनी बार अब आप इंसर्ट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मज़ेदार ऑप्शन है, ठीक है। अब आते हैं वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट क्या होता है भाई, यहाँ पे क्लिक करिए और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। कोई भी स्टाइल लेते हैं, एनीवन कोई भी स्टाइल। जैसे मैं ऐसे करता हूँ ब्लू कलर में, बाद में कलर चेंज कर सकते हैं आप। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर गुरु जैस। अब मैं इसकी साइज़ को मैं होम टैब में जाके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। साइज़ को मैं बढ़ा लिया। जितना साइज बड़ा करेंगे ना उतना बढ़िया ये टर्निंग करेगा, घूमेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब देखिए इसको घुमाने के लिए आप जाएंगे फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर, और लास्ट में ये ट्रांसफॉर्म लिखा होगा। ट्रांसफॉर्म में बहुत सारे स्टाइल लगी होंगी। देखिए यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं जैसे ही नीचे की ओर ड्रैग करूँगा, ऐसे नीचे की ओर, देखिए बहुत बढ़िया से आपका ड्रैग हो जाएगा। देख रहे हो, कंप्यूटर गुरु जैस। अब मैं बात कहा था कलर चेंज करने की, तो अब कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ मैं। यहाँ जाकर कलर चेंज कर लीजिए, पूरे का पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ रेड कर दीजिए। यहाँ पे जाकर आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी जो भी है वो आप कर सकते हो। देखो बहुत मस्त, ठीक है। तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो वर्ड आर्ट का। अब आते हैं ड्रॉप कैप में। देखो ड्रॉप कैप का यूज़ कब किया जाता है, जब आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर। तो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, किसी नेता अभिनेता का जब रिकॉर्ड निकलता है ना, इससे मान लो उसका बर्थडे होता है या कोई खास दिन उसके लिए होता है, तो आप देखना उसका जो पेपर में साइज होता है ना, जैसे जो कैरेक्टर का पहला होता है, जो लाइन का पहला कैरेक्टर, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैसे हमने सेलेक्ट किया है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए जब मैं ड्रॉप कैप में जाऊँगा और ड्रॉप एट पे क्लिक करूँगा, जैसे मैं ड्रॉप एट पे क्लिक करूँगा, देखिए 3 लाइन तक ये बड़ा हो गया, ठीक है। यानी वीडियो का भी जो है बड़ा हो गया। अब मैं जाकर के इसी के अंदर इन मार्जिन पे क्लिक करूँगा। देखिए 3 लाइन के बाद चौथी लाइन अब उसके नीचे नहीं लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। और जब मैं ड्रॉप कैप में जाके ड्रॉप एट पे क्लिक करूँगा, तो तीसरी के बाद चौथी लाइन उसके नीचे लिख रहा है। अब मैं यहाँ से कर दूँगा नन, ये पहले की तरह रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर सिग्नेचर लाइन लगाना है। जैसे जब भी किसी हम लोग अधिकारी DM SDM का सिग्नेचर लेते हैं, तो हम सिग्नेचर लाइन में जा कर के यहाँ पे लिखते हैं SDM या ओके। देखिए यहाँ पे का सिंबल आ जाएगा, तो वो समझ जाएगा कि मुझे यहाँ पे सिग्नेचर देना है। फिर अब ये फाइल जब भी मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिस में या प्राइवेट ऑफिस जमा करता हूँ, तो वहाँ मैं लिख देता हूँ किस डेट को इसे जमा किया गया था। तो आपको क्या करना होगा, डेट एंड टाइम लगाना होगा। यहाँ लिखा है ना डेट एंड टाइम, यहाँ क्लिक करिए और यहाँ पे डेट एंड टाइम ले लीजिए। जो भी आपको इसमें से फॉर्मेट सही लगे आप उसको ले सकते हो। मैंने यहाँ क्लिक किया, देखिए आ गया 31/7/2025 1 PM हो रहा है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आइए, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, एक ऑब्जेक्ट है, एक टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो ऑब्जेक्ट का यूज़ थोड़ा PDF के माध्यम से, क्योंकि PDF देर से मैंने आपको नहीं दिखाया है। तो फोटो क्लिक कर लीजिए, चैट का फोटो क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब उसके बाद में स्क्रीनशॉट का ले लीजिए, ऐप पर ऑफिस का ले लीजिए, फिर यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिंक का भी ले लीजिए। ऐसे स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं धीरे धीरे उसके ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपका स्क्रीनशॉट एकदम आसानी से आ जाए, ठीक है। और आप अपना एक नोट्स तैयार कर लीजिए, एकदम आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है, इस कमांड का यूज़ पेज पर किसी अन्य प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है। इट मीन्स देखिए सबसे पहले मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट के अंदर, एरो पे यहाँ क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पे देखिए लिखा होगा इसके अंदर, मैं पेंट को मैं पेंट रखा हूँ, पेंट आसान पड़ेगा समझाना मेरे को। तो यहाँ पे देखिए चाहे एक्सेल में आ जाता है, एक्सेल पे क्लिक करते हैं, लिखा होगा एक्सेल वर्कशीट। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताता हूँ 1 to 100 लिखना, तो आप यहाँ पे क्लिक करके फिर देखो यहाँ से 1 to 100 लिख सकते हो। यहाँ देखिए 1 to 100 वही चीज़ है,
मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, बस आप समझ लो ना इसको, क्योंकि पिछले वीडियो में पिछले वाले में कुछ समय पहले मैं बहुत विजुअल बताया था 2 और 12। फिर मैं करता हूँ इसको सेलेक्ट, इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा दीजिए। अब इसको मैं करूँगा सेलेक्ट और इसको यहाँ पे इसको मर्ज करेंगे यहाँ पे, और सॉरी मर्ज कर रहे हैं, नीचे खींचिए। अब देखिए आपका आ गया 1 to 80 तक मैंने खींचा, 1 to 80 आ गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, अब यहाँ पे दे रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर, ये दे रहा है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। देखिए टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का मतलब होता है कि टेक्स्ट प्रोग्राम से बनी फाइल को इंसर्ट करा सकते हो। तो टेक्स्ट फ्रॉम कहते किसे हैं? देखिए जब वर्डपैड ओपन करोगे ना, ये आपका टेक्स्ट प्रोग्राम है, इसमें आप केवल टेक्स्ट टाइप करके ही काम कर सकते हो, कोई ग्राफिकली काम नहीं कर सकते। तो मैंने इसके अंदर लिखा राम इज़ ए गुड बॉय, ठीक, फिर लिखा मैंने सीता इज़ ए गुड गर्ल। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से फाइल में जा करके सेव कर दिया। देखो फाइल में जा करके सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट ही नाम रहने देते हैं और सेव कर देते हैं। अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप में चलते हैं और यहाँ पे आपका किस नाम सेव किए थे हम, डॉक्यूमेंट के नाम से, ठीक है। तो आ गया, अब यहाँ इंसर्ट कीजिए। तो जो आप वर्ड पैड में लिखे थे आप देख सकते हो कि वो सारी चीज़ें हमारा MS वर्ड में आ गई। क्लियर। अब नेक्स्ट आकर इक्वेशंस और सिंबल। तो पहले PDF दिखा देते हैं, आप ले लो अपना इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, और इसको पढ़ भी लीजिएगा कैसे करना है, मैं बता भी दे रहा हूँ। देखो इक्वेशंस क्या होता है, बहुत सारी मैथमेटिकल सिंबल होती हैं, आप इनमें से किसी भी सिंबल को इंसर्ट करा सकते हो। बेसिकली हमारे वर्ड में इसका खास यूज़ नहीं है, ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए आ गया ना। अब यहाँ पे जाके इसे आप एडिट कर सकते हो, एडिट, N को हटा के X कर दो, फिर यहाँ पे N को हटा के A कर दो, आपको जो चाहिए सुधार कर सकते हो, डजेंट मैटर, इसका कोई खास यूज़ हमारा नहीं है। अब आता है सिंबल में, भाई सिंबल थोड़ा खास यूज़ होती है, आपको कोई सिंबल लेना है, इस टाइप का सिंबल लेना है, फिर इस टाइप का सिंबल लेना है। देखो यहाँ पे सिंबल आ रहा है, तो मुझे सिंबल अगर लेना होगा तो मैं क्या करूँगा, देखिए सिंबल में जाऊँगा, अब मोर सिंबल पे आएंगे, ठीक है। सिंबल के अंदर मोर सिंबल पे क्लिक करिएगा। जैसे ही मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके स्टाइल चेंज कीजिए। जैसे मैंने यहाँ कर दिया टाइम्स, अरे सॉरी क्रुत वेबडिंग, WEB। जब मैं वेबडिंग पे क्लिक करूँगा तो बहुत सारे स्टाइल में आ गए, आप इनमें से बस का सिंबल चाहिए इंसर्ट करा लीजिए, क्लोज, आ गया। ऐसे करके आप सिंबल इंसर्ट करा सकते हो। स्टाइल देखिए, स्टाइल से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, मोर सिंबल में जाके वेबडिंग या विंगडिंग कर लीजिएगा, वेबडिंग या विंगडिंग, इसमें बहुत तरह तरह के सिंबल आपको मिल जाएंगे। ओके, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा और आपको वीडियो बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो आप इसको अब नेक्स्ट वीडियो के लिए देखने के थोड़ा सा वेट करेंगे, ऐसे ही हम आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।